पाकिस्तान अपने स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन पर भारी भरकम टैक्स क्यों लगाता जा रहा है और एक ऐसा आइलैंड जहां हर कोई 100 साल का है, पर इतना कैसे जीते हैं यहाँ के लोग और 10 मंजिल की इमारत को कैसे बना दिया गया सिर्फ 28 घंटे में। और उड़ते हुए हवाई जहाज का फ्यूल अगर बीच में ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। नंबर 9, जहाँ दुनिया भर के ज्यादातर देश शिक्षा के महत्व को देखते हुए उसे फ्री कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो शिक्षा के बदले बच्चों से टैक्स वसूलता है। जी हाँ, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वहाँ के बच्चों को स्कूल से लेकर कॉलेज और कोचिंग संस्थानों तक हर एजुकेशनल फोरम पर टैक्स भरना होता है, जो वहाँ की शिक्षा को साल दर साल महंगा बना रहा है। नंबर 8, आज के समय में दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 450 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र वाले मिल जाएंगे। वेल, उस जगह का नाम है ओकिनावा आइलैंड, जो कि जापान में मौजूद है। और यहाँ मौजूद 100 साल से ज्यादा की एज वाले लोगों की तादाद को देखकर ही इसे धरती का सबसे हेल्दियर प्लेस माना जाता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7, दोस्तों, अगर हमें अपने घर बनाना हो तो एक मंजिला इमारत के निर्माण में भी कम से कम 1 महीने का समय लग जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की एक कंपनी ने 10 मंजिला एक इमारत का निर्माण सिर्फ 28 घंटे और 45 मिनट में ही पूरा कर लिया। सिर्फ 28 घंटे में बनकर तैयार होने वाली ये बिल्डिंग मजबूती के मामले में सामान्य बिल्डिंग से भी ज्यादा मजबूत है और ये भूकंप रोधी भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसी बिल्डिंग का निर्माण 28 घंटे में कैसे हो सकता है, तो दरअसल चीन की कंपनी बोर्ड ग्रुप ऑन साइट बिल्डिंग का निर्माण करने की बजाय फैक्ट्री में बिल्डिंग्स का निर्माण करती है और फिर इन बिल्डिंग्स के ब्लॉक्स को गाड़ियों से ले जाकर साइट पर नट बोल्ट की मदद से इन ब्लॉक्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है। नंबर 6, जब किसी हवाई जहाज का फ्यूल उसके उड़ान भरने के दौरान ही खत्म हो जाता है, तब वो हवाई जहाज अचानक से नीचे नहीं गिरता, बल्कि सबसे पहले कार की तरह ही उसके इंजन काम करना बंद कर देते हैं। और जैसे ही उसके इंजन काम करना बंद करते हैं तो तब इसके साथ ही न सिर्फ उस प्लेन की पावर खत्म हो जाती है, बल्कि पावर से चलाने वाले उसके सभी फंक्शंस भी बंद हो जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी प्लेन क्रैश नहीं होता, क्योंकि इतना सब हो जाने के बावजूद भी पायलट प्लेन को ग्लाइड करते हुए लैंड करा सकता है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप बिल्ली पालते हैं? अगर हाँ, तो क्या आपको कभी अपनी बिल्ली की ओर से किटी किस मिला है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किटी किस क्या होता है। वेल, जब बिल्ली आपकी ओर देखकर अपनी पलकें धीरे धीरे झपकाती है तो इसे ही किटी किस कहते हैं। जब बिल्ली अपने मालिक के प्रति प्यार जताना चाहती है तो तब वो धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाकर इसे जाहिर करती है, इसीलिए इसे किटी किस कहा जाता है। नंबर 4, इस दुनिया में लगभग हर दूसरा व्यक्ति जब भी मॉल या किसी दूसरे क्लोथ स्टोर पर कपड़े खरीदने जाता है तो तब वो पहली बार में ज्यादातर खाली हाथ ही वापस लौट आता है, क्योंकि उसे अपने पसंद के कपड़े नहीं मिलते या फिर उसे साइज को लेकर समस्या आती है। हालांकि इनोवेशन के इस युग में इसका भी तोड़ निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि यूएई की ऑरेंज एंड लेमन नाम की एक कंपनी ने टिम्बरलैंड नामक कंपनी के लिए एक ऐसा वर्चुअल क्लोथ सिलेक्टर मिरर तैयार किया है, जिसके सामने जाकर आपको सिर्फ खड़े होना है और ये आपको स्टोर में रखे सभी कपड़ों में से सबसे सूटेबल आउटफिट निकाल कर देगा और आप वर्चुअली इसे पहनकर देख भी पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप मैनुअली भी कोई कपड़े ट्राई करना चाहते हैं तो तब भी आप उसे मिरर पर टच करके सिलेक्ट कर सकते हैं और पहन सकते हैं, जो इसे आज के युग में एक बेहद अमेजिंग डिवाइस बना देता है, जिससे चेंजिंग रूम में बर्बाद किए जाने वाला आपका समय बचेगा। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 3, गुजरात की रहने वाली एक महिला ने साल 2014 में विराज वर्धान नाम के एक शख्स से शादी की, लेकिन जिस इंसान को वो पुरुष समझ रही थी दरअसल वो एक महिला थी, जिसका असल नाम विराज नहीं बल्कि विजयता था। हैरानी की बात यह है कि इस महिला को अपने पति के महिला होने के बारे में शादी के 8 साल बाद पता चला। दरअसल विराज ने अपनी पत्नी को बता दिया था कि एक एक्सीडेंट की वजह से वो संबंध बनाने में असमर्थ है, जिस वजह से इतने सालों तक महिला को ये सच्चाई पता नहीं चली। इसी बीच साल 2020 में विराज ने कोलकाता में सेक्स चेंज सर्जरी करवाकर मेल ऑर्गन्स इम्प्लांट करवा लिया एंड देन वो अपनी पत्नी के साथ अननेचुरल संबंध बनाने लगा। लगभग 2 साल बाद महिला को अपने पति की सेक्स चेंज सर्जरी के बारे में पता चला। इसके बाद उसने धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। नंबर 2, आज के समय में दुनिया भर के बच्चे फिजिकल खेलों की जगह डिजिटल गेम्स में ज्यादातर रुचि दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रीक के 3037 लॉ के तहत वहाँ की सरकार ने डिजिटल गेमिंग पर ही बैन लगाया हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह के गेम्स न सिर्फ बच्चों को मोटा कर रहे हैं बल्कि ये उनके ब्रेन को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। और साथ ही सरकार को लगता है कि ऐसे गेम्स जुए को भी बढ़ावा देते हैं, जिसके चलते अगर वहाँ कोई ऐसे गेम्स खेलता हुआ पाया जाता है तब उसे जुर्माना देने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। नंबर 1, दोस्तों, आपको
जानकर हैरानी होगी कि मध्यकालीन इंग्लैंड के तीरंदाज 250 से 300 मीटर की दूरी तक तीर मारने की क्षमता रखते थे। इतनी अधिक दूरी तक तीर मारने के लिए काफी ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है और उस जमाने के तीरंदाज अपने हाथों पर इतना जोर लगाया करते थे कि ज्यादा खिंचाव के कारण उनका लेफ्ट आर्म राइट आर्म की तुलना में थोड़ा बढ़ जाता था। इसके सबूत उन सारे कंकालों में देखने को मिलते हैं जो मध्यकालीन इंग्लैंड के दौर के हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।